हेलो फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं अपने खेत की ओर और हम मोटर कैसे लगाते हैं हम आपको दिखाएंगे और मोटर कहाँ लगाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं खेत की ओर। और खेत के पास में आने के बाद हम सीधा नदी के किनारे आ गए। हम मोटर अभी ऊपर में लगाएंगे क्योंकि जहाँ पे हमारी मोटर थी वहाँ पानी आने की वजह से वो ज़मीन जा चुकी है नदी में। इस वजह से हम ऊपर जगह बना रहे हैं मोटर फिट करने के लिए। तो अभी खुदाई चालू है। हम अपने बाबूजी के साथ में आए हैं और जगह बना रहे हैं मोटर रखने के लिए, क्योंकि हमको पानी की आवश्यकता पड़ गई है, खेतों में डालना है। इस वजह से हमें जगह बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो फाइनली हमने जगह बना ली है। अब हमको फुटबॉल पाइप लेके नीचे जाना है और उसे फिट करके देखना है। अभी हमने न्यू फुटबॉल पाइप लेके आए हैं, तो वो पहले एक बार माप लेना है कि वो नदी में जाता है नहीं जाता। नहीं जाएगा तो उसे फिर नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर का भाग हमारा केला, हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे क्या होता है। अभी उसके बाद में हम आपको बताते हैं, नीचे जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको फुटबॉल पाइप लगा नहीं लगा। बड़ी मेहनत करने के बाद में हम वो जगह बनाए थे, इतनी गर्मी थी। तो गाइस फाइनली हम फुटबॉल पाइप नीचे लेके गए तो फुटबॉल पाइप छोटा पड़ गया। इस वजह से इतनी हमारी मेहनत बर्बाद चली गई। अब हमको इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह हमको फिर से जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे गाइस हमने। देखिए आपको दिखाते हैं कि फुटबॉल पाइप नदी के किनारे तक ही गया है और कम से कम 3 फीट नीचे जाना चाहिए था। फिर हमने फिर डबल मेहनत करके फिर दूसरी जगह हमने बनाई। देखिए हम बना रहे जगह। फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद दूसरी जगह को हमने खोद कर जगह बनाई। हम आपको पूरा दिखाते हैं, देखिए कैसे किस तरीके से जगह बनाई हम लोगों ने। फाइनली दूसरी जगह भी बन गई है। बस नीचे जो मिट्टी गिरी थी उस मिट्टी को हमको हटाना है और फुटबॉल पाइप वहाँ पे लगाना है। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। हम बताते हैं आपको किस तरीके से मोटर फिट करेंगे और पानी आता ही नहीं आता वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि पानी की हमें बहुत आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि ज़मीन बहुत सूख गई थी। नदी किनारे हमारा खेत है तो हम नदी से ही पानी सींचते हैं अपने खेतों में। इस वजह से हमें नदी के किनारे ही मोटर लगाना पड़ता है। देखिए हमारे बाबूजी नीचे गए हैं और नदी में पानी भी बहुत आ चुका है। ये नदी का नाम हमारा बताता हूँ आपको, वैनगंगा नाम है इस नदी का, और बाघ नदी, दोनों नदी का इस नदी में संगम हुआ है। उसके बाद में दोस्तों फाइनली जगह बनाने के बाद हमने मोटर फिट कर लिया। देखिए मोटर फिट कर ली हमने। मोटर फिट करने के बाद दोस्तों मोटर तो चालू हो गई। उसके बाद हमने इस काम को अंजाम दिए। लगभग सुबह गए थे हम, लगभग हमको 2 बज गया दोपहर के। वहाँ से आने के बाद में शाम जहाँ हम खेत से घर आए उस टाइम इतनी ज़ोरदार बारिश हुई और दूसरे दिन आकर देखें तो नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। ये देखिए गाइस। और हमने जहाँ मोटर लगाया था वो मोटर भी हमने निकाल ली है। हमारी मेहनत इतनी बेकार गई कि क्या बताएं, क्योंकि दूसरे दिन इतना पानी आ गया, नदी इतनी भर गई, लबालब भर गई वैनगंगा नदी, कि हमें वहाँ से मोटर निकालना पड़ा। हमारी मेहनत पूरी बेकार चली गई गाइस। देखिए हमने जगह बनाए थे, उस जगह के पास में पानी आ गया। और फाइनली गाइस बताते हैं हम आपको, तो उस टाइम पानी तो आ गया नदी में, आधा पानी आया था। और दूसरे दिन ज़ोरदार बारिश होने के बाद में 2 दिन तक लगातार बारिश हुई। बारिश होने के बाद में हमारी जो वैनगंगा नदी है वो फुल भर गई। फुल भरने के बाद हमारे गांव में बाढ़ आ गई। ये देखिए बाढ़ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाढ़ आई। लोग बाढ़ को देखने के लिए गाँव घरों से बाहर आए थे। देखिए हम भी आए हैं साथ में। तो इस तरीके से हमारा गांव बाढ़ पीड़ित गांव है और गांव के आसपास पूरा पानी ही पानी हो जाता है, क्योंकि गांव के करीब में ही वैनगंगा नदी है। इस वजह से नदी भरने के कारण हमारे खेतों का पूरा नुकसान हो जाता है, घरों का भी नुकसान हो जाता है। ये देखिए वे वैनगंगा नदी है कितनी लबालब भरी हुई है। और ये